गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसमें हमने इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रिस्टल लैटिस। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम समझेंगे अच्छी तरीके से क्रिस्टल लैटिस क्या है। इसमें आपकी इमेजिनेशन पावर को है, उसमें आपको थोड़ी सी यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो भी क्रिस्टल है उनकी एक 3D रेगुलर अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कुछ छोटा सा मटेरियल जो घर में ही मिल जाता है, आपके घरों में भी होगा। ठीक है, जैसे एक आप ये माचिस लगा लो। ठीक है, ये माचिस, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये एक माचिस का पूरा पैकेट है, इसके अंदर अगर मुझे क्रिस्टल लैटिस को समझना है कि क्रिस्टल लैटिस की अरेंजमेंट क्या है, तो अगर आप इसको खोल करके देखोगे तो आपको ये नज़र आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अरेंजमेंट है वो आपकी, जैसे इसको अगर आप स्टडी करके देखोगे तो आपकी 3D अरेंजमेंट ये एक जो स्मॉल जो ये माचिस है ये आपकी निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पैकेट बना हुआ है वो एक इस स्ट्रक्चर की माचिस से पूरा बना हुआ है। तो आपका क्रिस्टल लैटिस हुआ ये जो माचिस है आपका क्रिस्टल लैटिस ये हुआ। अब अगर हम मतलब इस तरीके का आपका क्रिस्टल लैटिस है, आप 3D अरेंजमेंट इसकी ये है। और फिर हम बात करेंगे यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल वो यूनिट होती है सबसे छोटी यूनिट जिससे आप पूरी स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टल की एक इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो। जैसे ये माचिस है, इसकी भाई एज लेंथ क्या है, ABC आपकी जो भी है कि क्या इनके एंगल बने हुए हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। एक आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे आपका यूनिट सेल, जैसे आपका ये वाला पॉइंट ये ऐसे करके आपका बना हुआ ये अरेंजमेंट है आपकी। तो यहाँ पे मुझे ये आपका बना हुआ है, यहाँ पे मुझे एक यूनिट सेल पता करनी है कि इसकी यूनिट सेल क्या है। तो आप सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दे आपको वो कौन सी है, तो आप ये निकाल सकते हो ये वाला। तो एक ये वाला बॉक्स, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल की भी टाइप होती है। यूनिट सेल आपका जनरली 7 टाइप होती है यूनिट सेल की, बट हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो आपकी एक टाइप की स्टडी करनी है जो आपका क्यूब। और क्यूब की भी आपको जो यूनिट सेल के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिट सेल जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है वो है क्यूब। यहाँ पर क्यूब के भी टाइप हैं, क्योंकि आपका जो क्यूब बना होता है वो सिंपल हो सकता है और आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो सकता है। प्रिमिटिव हम उसको बोलेंगे जहाँ पर एटम की अरेंजमेंट ओनली कॉर्नर पे हो, और नॉन प्रिमिटिव वो होगा जो एटम के साथ साथ में आपका अदर फेसेस के ऊपर, कॉर्नर के साथ साथ में आपका अलग अदर फेसेस के ऊपर भी हो सकता है। जैसे आपका ये प्रिमिटिव और दूसरा इसका टाइप है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव है वो ओनली कॉर्नर अरेंजमेंट ऑफ एटम ओनली कॉर्नर। और यहाँ पर कॉर्नर एज वेल एज अदर फेसेस या अदर एडजस्टमेंट अदर जगह पे भी हो सकता है आपके एटम की अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपका प्रिमिटिव के अंदर हम इसको प्रिमिटिव को सिंपल सेंटर्ड क्यूब भी बोल सकते हो आप। सिंपल सेंटर्ड क्यूब के अंदर आप क्या देखोगे, जैसे ये आपका क्यूब बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो ओनली कॉर्नर पे, जैसे यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका सिंपल सेंटर्ड क्यूब।
एटम की अरेंजमेंट आपकी ओनली कॉर्नर के ऊपर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एटम की अरेंजमेंट हो गई टोटल, 4 ऊपर हैं और 4 आपके नीचे हैं, 4 आपके ऊपर 4 आपके नीचे, टोटल एटम की जो अरेंजमेंट है वो है 8 एटम की अरेंजमेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एटम यहाँ पर इसको मिल पाएंगे। तो शेयरिंग कितने की है, जो शेयरिंग होता है वो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ एटम यहाँ पे होती है इसकी 1/8 और टोटल एटम कितने हैं 8। तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन चेक करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन SCC, तो यहाँ पे आएगा 1/8 इसकी शेयरिंग है कि मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके हिस्से में, जैसे ये वाला कोना है, इसके हिस्से में सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा। यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे करके, तो टोटल अगर आपको काउंट मतलब ये जो हिस्से आ रहे हैं आपके, टोटल अगर आप इनको सभी हिस्सों को अगर जोड़ दोगे तो आपका एटम जो बनने वाला है वो एक एटम आपका बनेगा। मतलब एक जो आपका सिंपल सेंटर्ड क्यूब के अंदर एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है नॉन प्रिमिटिव। ये यहाँ पर क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ में आपके अदर एडजस्टमेंट जो भी आपकी फेस हैं या एज है या बॉडी है वहाँ पर भी एटम पाए जाते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो नॉन प्रिमिटिव के जो एग्जांपल है वो जैसे आपका FCC, BCC मेनली और एंड सेंटर्ड क्यूब ECC, ये हम पढ़ते हैं। तो FCC क्या है, FCC के अंदर देखो कॉर्नर पे तो एटम आपके होते ही हैं, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और फेस पे भी यहाँ पे एटम होते हैं। जैसे मैं दूसरा स्टार का सिंबल दे रहा हूँ फेस वाले को, जैसे ये हो गया, एक बाहर की तरफ हो गया आपका, एक ये हो गया, ये हो गया, और एक आपका इधर 1 2 3 4 5 6 फेस हो गई आपकी। तो टोटल यहाँ पर एटम कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 और 6 14 एटम यहाँ पर शेयरिंग। और शेयरिंग ऑफ कॉर्नर की तो हमने शेयरिंग यहाँ पर कर दी थी, शेयरिंग 1/8। और फेस पे जो शेयरिंग होती है, फेस पे ये किसकी है, कॉर्नर की, फेस पे होती है आपकी 1/2, ठीक है, 1/2। जैसे अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करना चाहो तो इस तरीके का ये क्यूब है, जैसे ये हमारे पास एक पैकेट है। अब इसको आप भाई अज्यूम कर सकते हो कि ये आपका एक क्यूब है। तो यहाँ पर जैसे एक एटम इस कोने पे हो गया, एक एटम यहाँ पे हो गया, एक एटम यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब टोटल एटम आपके 8 कॉर्नर पे है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे। और आपका यहाँ पे आप देख सकते हो 6 हमारे यहाँ पर फेस है, 1 पहली फेस, 2 3 4 5 और 6। मतलब फेस पे एटम होने का मतलब क्या है कि एटम आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका बीच में एटम यहाँ पे रखा जाएगा। इसलिए मैंने बोल रखा है इसकी जो शेयरिंग ऑफ एटम इन फेस पे होगा हाफ कहने का मतलब कि यहाँ पे तो एक ये क्यूब है, इसके साइड में यहाँ पे भी एक क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, दाएं भी बाएं भी ऊपर नीचे सभी हर तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फेस पे जो एटम होगा, अगर आप इसको कट करके देखोगे तो इसके हिस्से में ओनली हाफ आएगा, इसलिए मैंने कितना लिखा है कि इसकी शेयरिंग हाफ है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा एटम का, एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर का तो रहेगा आपका, जैसे 8 कॉर्नर है उसका कंट्रीब्यूशन आपका रहता है 1 ये रहेगा। फेस का कितना करना है हमें, फेस का देखो
फेस का, फेस पे कितने हैं टोटल एटम, 6 फेस हैं तो 6 ही एटम होंगे आपके 6, और शेयरिंग कितने की हो रही है 1/2 की। तो यहाँ पर आपका टोटल एटम निकल के आ रहे हैं फेस पे 3। तो यहाँ पर एफसीसी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, कंट्रीब्यूशन इन एफसीसी, एफसीसी के अंदर तो भाई आपका 1 और 3 टोटल मिल करके 1 + 3 आपका टोटल मिलके कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि जब भी अरेंजमेंट आपकी एफसीसी टाइप यूनिट सेल होगी तो वहाँ पर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम आपके वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है वो है बीसीसी। बीसीसी, बीसीसी के अंदर क्या होता है, कॉर्नर एज वेल, कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। एक एटम आपका क्यूब की जो बॉडी का जो आपका क्यूब है उसके सेंटर में भी आपका एक एटम मौजूद होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, कॉर्नर का तो आपको पता है 1/8 आपकी शेयरिंग हो रखी है, तो वहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा 1 निकल के आ रहा है। सिंपल में देख सकते हो आपका फेस में यहाँ पर हमने यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया है, तो कॉर्नर के जो अरेंजमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम आपका आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर का तो हमारा हो गया है कि कॉर्नर के यहाँ पर कॉर्नर के साथ साथ में बॉडी पे, तो कॉर्नर का हमारा 1 आ चुका है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका बॉडी का है ये हमें नया पार्ट मिला है इसके अंदर। तो बॉडी के अंदर आप अज्यूम कर सकते हो, मान लो ये जैसे आपका क्यूब है तो 4 एटम ऊपर है, 4 एटम आपके नीचे हैं, तो जो बॉडी के सेंटर में जो आपका एटम होगा वो बिल्कुल इसके बीच में होगा, वहाँ पर कोई दूसरा यूनिट सेल उसको भाई शेयरिंग नहीं कर सकता। तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो इस बॉडी के अंदर बीच में जो सेंटर में जो एटम आपका रखा हुआ है वो इस यूनिट सेल का इसका अपना है। तो यहाँ पर सेंटर, बॉडी के सेंटर का जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन आपका होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीसीसी के अंदर टोटल अगर एटम की कंट्रीब्यूशन काउंट करें तो वहाँ पर होगा आपका 2। ठीक है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा जो आपका है वो है ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, एज सेंटर्ड क्यूब, एज सेंटर्ड क्यूब। यहाँ पर जो आपका एज सेंटर्ड क्यूब है या एंड सेंटर्ड आपका दूसरा एज के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे एज सेंटर्ड। तो एज की जो पार्टिसिपेट होती है शेयरिंग ऑफ एटम होती है 1/4। ठीक है, 1/4। तो टोटल एजेस कितने होते हैं हमारे पास, कोई भी क्यूब है उसकी टोटल एज कितनी होती है, उसकी टोटल एज होती है आपकी 12। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल एज आपकी होती है 12। तो एजेस के ऊपर जो एटम का कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आएगा 3। एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आ रहा है आपका 3। और एज सेंटर्ड क्यूब के अंदर कॉर्नर एज वेल एज आपका एज, तो यहाँ पर कॉर्नर का वही हमने काफी बार निकाल के देख रखा है, कॉर्नर का हमारा कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम 1। तो 3 + 1 कितना निकल के आ रहा है आपका 4। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन ईसीसी इज 4। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की है कि हमारी जो वही यूनिट सेल जो हमको दिया गया था क्यूब के अंदर हमने नंबर ऑफ एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखी है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये जो हमने पार्ट पढ़ा है, और यहाँ पर जो ये हमने जैसे बीसीसी, एफसीसी या आपका ईसीसी आपने जो पढ़ा है इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। और वैसे टोटल आपके ब्रेविस लैटिस होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर आपके 14। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ने हैं मेन जो आपके ब्रेविस लैटिस हैं वो आपके होते हैं, जैसे एक आपका ये आपका सिंपल हो गया 1, एक आपका एफसीसी 2, एक आपका बीसीसी आपका 3 और एक आपका ईसीसी 4 ब्रेविस लैटिस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिट सेल की स्टडी को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है।